भारत मकबूजा कश्मीर में झूठा ऑपरेशन कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि भारतीय मीडिया दावा कर रहा है अफगानिस्तान से दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर में और कुछ और दहशतगर्द भारत के जनूबी इलाकों में दाखिल हुए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी की जा रही है। इन दावों का मकसद मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से तवज्जो हटाना है। भारतीय पाबंदियां गासिबाना काबिजा नामंजूर। मकबूजा कश्मीर में आज भरपूर एहतजाज की कॉल। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च का ऐलान। हुर्रियत रहनुमाओं की नौजवानों, ख़वातीन, मर्दों और बुजुर्गों से घरों से बाहर निकलने की अपील। एहतजाज से खौफजदा काबिज भारतीय अफवाज जगह जगह तैनात। जुमे की नमाज के लिए भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। श्रीनगर में जगह जगह रुकावटें, लैंडलाइन भी मुनक़ता। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज ने 19 रोज से पाबंदियां आयद कर रखी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में एहतजाज ताकत से कुचलने का इरादा रखता है। खून खराबे का खदशा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा कि कोई वाक़या रूनुमा हुआ तो भारत दहशतगर्दी का ड्रामा रचाकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। जेनोसाइड वॉच ने अलर्ट बहुत सोच समझ कर जारी किया है। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से अपने जापानी हम मनसब को भी आगाह कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाज। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद में मुज़ाहिरीन ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। कोहाट में स्कूल के तलबा की रैली। चारसद्दा में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। पजीदन में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए ताजिरों की हड़ताल। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन के सामने कश्मीरियों के हक़ में मुज़ाहिरा। निहत्ते कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और भारत मुखालिफ नारे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन दफ्तर में कश्मीरियों के हक़ में याददाश्त जमा कराई गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पेरिस आमद पर कश्मीरी और सिख खालिस्तान तहरीक का एहतजाज। यूनेस्को जाने वाली शाहरा पर बड़ा मुज़ाहिरा। मुज़ाहिरीन रुकावटें और रास्ते बंद किए जाने के बावजूद जमा हुए। फिलीपींस में इंसानी हुकूक की तंजीम की जानिब से भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मामला क्लियर कर दिया। तर्जुमान FATF ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा APG किसी मुल्क को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती। ब्लैकलिस्ट करने का इख्तियार सिर्फ FATF को हासिल है। FATF का इजलास 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक पेरिस में होगा। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत या अदालत की तरफ से कमीशन के क़याम का कोई फ़ायदा नहीं। FIA तफ्तीश कर रही है और मुख्तलिफ फोरम्स पर बाकी तफ्तीश होना है। वीडियो उस वक्त तक बतौर शहादत पेश नहीं हो सकती जब तक ये असल साबित ना हो जाए। इसमें मौजूद और बोलने वालों की आवाज़ की शनाख्त हो। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को अदालत में पेश करना ज़रूरी है। ऑडियो या वीडियो का सोर्स भी बताना होगा। वीडियो मुस्तनद शहादत साबित होने की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट या नवाज शरीफ समेत फरीकैन इसे इजाफी शहादत के तौर पर अदालत में ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अरशद मलिक के किरदार से दयानतदार जजेस के सर शर्म से झुक गए। अरशद मलिक ने तस्लीम किया वो ब्लैकमेल हुए। ट्रायल के दौरान मुल्ज़िमान से हमदर्दी रखने वालों से मिलते रहे। उन्होंने ब्लैकमेल होने के हवाले से किसी आला अथॉरिटी को नहीं बताया, ना ही खुद को ट्रायल से अलग किया। उम्मीद है अरशद मलिक को असल महकमे में भेजकर इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा।
एहतसाब अदालत के मुअत्तल जज अरशद मलिक ने लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामी कमेटी का इजलास पीर 26 अगस्त को तलब कर लिया। अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई पर गौर होगा। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाउडा ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान सिंध के मसाइल हल करना चाहते हैं। सिंध बैराज मंसूबा सूबे के लिए बहुत ज़रूरी है। सूबे में पानी के नए मंसूबे के लिए बजट मंजूर कर लिया है। खुले दिल से आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के पास बार बार आएंगे, कोई सियासी तासुब नहीं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वफाक सिंध हुकूमत को साथ मिलाकर काम करे तो मसाइल बेहतर हल हो सकेंगे। दीगर वफाकी वज़रा को भी पैगाम है कि हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अली जैदी को भी यही कह रहे हैं। चेयरमैन वापटा मुजम्मिल हुसैन का कहना है सिंध बैराज का स्ट्रक्चर समंदर और दरिया के ऊपर होगा। बैराज बनने के बाद इलाके में तरक्की और खुशहाली का नया दौर आएगा। कोटरी से बैराज तक पानी की झील बनेगी जो पूरे इलाके को सैराब करेगी। भारत की जानिब से छोड़े गए सैलाबी रेले के बायस दरिया चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। झंग के 60 मुतासरा देहात में धान, कमाद और चारे की फसलें ज़ेर-ए-आब। सरकारी स्कूल्स बंद। राजनपुर के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की बुलंद सतह बरकरार है। कादिरपुर में 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। फसलें मुतासिर। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली हैदर ज़ैदी की मुलाकात। क्लीन कराची मुहिम से मुतल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कराची में गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन की कम तादाद का नोटिस। कराची से मुंतखब PTI मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को मुहिम में हिस्सा लेने की हिदायत। कहा माजी की बदइंतज़ामी ने शहर कायद का रिवायती हुस्न तबाह किया। इस अबतर सूरत हाल का मुकम्मल तदारुक ज़रूरी है। सेनेटर अजहर रब्बानी ने सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्रुरी को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एक बयान में कहा कि सदर ने बदनीयती पर मबनी इदारे से 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी की। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर इत्तफाक़ राय से मेंबरान के 3 नाम भेजते हैं। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद आराइन का कहना है कि इलेक्ट्रिक हुक्काम ने उनकी गुजारिशात को मान लिया। अगले हफ्ते अपनी तजावीज़ देंगे जिस पर SOPs तय होंगे। गैर कानूनी केबल वायर्स हटाने में मदद करेंगे। केबल ऑपरेटर्स को भी आगाही दे रहे हैं। इंटरबैंक में $73 सस्ता होकर 157 रुपये 50 पैसे का हो गया। 27 जून को 164 रुपये 25 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक डॉलर की कद्र में 6 रुपये 75 पैसे की कमी हो चुकी है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कद्र में कमी के बायस गैर मुल्की कर्जों के हुजूम में 600 अरब रुपए की कमी हुई है।